हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक, अभी मैच देख के आया हूँ। बढ़िया, क्या गजब की पारी खेली है श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने। भारत में 397 रन का लक्ष्य रखा है, 397 बनाए, 98 का लक्ष्य रखा है न्यूजीलैंड के सामने। बहुत बढ़िया मैच हुआ है। अभी चलिए फटाक से क्लास कर लेते हैं, इसके बाद फिर से चल के मैच देखेंगे। ठीक, तो क्लास 12 की एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल वाला टॉपिक खत्म किया था। स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स में हम लोगों ने पढ़ा था वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ठीक, ये अपने आप में शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर्स में आते, इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है कभी कभी, वो मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था। अब आज की क्लास का एक मेन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज एमटीपी। लॉन्ग आंसर बन सकता है 5 मार्क्स का। व्हाट इज एमटीपी, डिस्कस ऑल इट्स ग्राउंड, हाउ एमटीपी कैन बी परफॉर्म्ड। ठीक, एक एक क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट आंसर बन सकते हैं, एमटीपी की डेफिनेशन बताइए। ठीक, कितने लोग एमटीपी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कितने लोग पर ईयर एमटीपी करते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। एमटीपी क्यों करनी चाहिए, एनसीईआरटी खुद से ही ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर में दे रही है। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे एमटीपी एक्ट की। ये एमटीपी एक्ट भी 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ था, इसको भी शॉर्ट आंसर में 3 नंबर में पूछा जा सकता है आप सबसे। अच्छा, नीट के इस हिसाब से ये क्वेश्चन अपने आप में, इसमें से कम 3-4 इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ये चैप्टर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखने वाला है। ये टॉपिक 100% आपको नीट में 1-2 मार्क्स देके जाएगा और बोर्ड्स में इसका सवाल आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्रिस्प कंटेंट लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एमटीपी का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ध्यान देना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे बॉलीवुड मूवीज देख के बड़े हुए हैं, आए दिन मूवीज में यूज किया कि उन्होंने अबॉर्शन कर लिया, उनका अबॉर्शन हो गया, तो भैया जो अबॉर्शन है वही एमटीपी है। ठीक, इंटेंशनल ध्यान देना, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनल और वॉलंटरी। इंटेंशनल का मतलब हमने उद्देश्यात्मक तौर पे, वॉलंटरी का मतलब ऐच्छिक तौर पे हमने क्या किया, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया। मतलब किसी को प्रेगनेंसी हो गई थी, उसको टर्मिनेट कर दिया, फीटस को बाहर निकाल दिया। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एमटीपी बिफोर फुल टर्म, मतलब 9 महीने कंप्लीट होने के पहले ही ऐसा काम कर दिया, तो इसको कहते हैं एमटीपी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन। क्या कहते हैं, एमटीपी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहते हैं। अच्छा, हर साल पूरे विश्व में 40 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म होती है। ठीक, मतलब हर साल दुनिया में 40 से 50 मिलियन एबॉर्शन हो रहे हैं। ठीक, अच्छा डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है। और ये जो है ना भाई, ये 1/5 है टोटल कंसेप्शन का। हर साल अगर 5 लोग कंसीव कर रहे हैं तो उसमें से एक क्या कर दे रहा है, एमटीपी करवा ले रहा है। ठीक, और वो जो एक एमटीपी हो रही है, 1/5 भाग इतना है, तो टोटल कितना होगा, कमेंट करो। टोटल कितने कंसेप्शन हो रहे हैं, कमेंट करके आंसर बताओ। मैथ्स का क्वेश्चन है, फटाक से करो, कमेंट करो इसका आंसर। ठीक, अब देखो एमटीपी जो है, इसको लीगलाइज किया था इंडिया में 1971 के टाइम। भैया बहुत डिबेट का विषय रहा ये, क्योंकि आप खुद देखें, जैसे अब हम सनातनी लोग हैं तो हम लोग जीवों पर दया करो की बात करते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हम जीवों को मारें या हिंसा करें। तो अगर एथिकल तौर पे ये कितना सही है कि आपके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है और आप क्या करते हैं, उसको एबॉर्ट कर देते हैं। ये एथिकल तौर पे सही नहीं है। इस वजह से ये काफ़ी समय तक डिबेट का एक विषय बना रहा कि एबॉर्शन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो भैया किसी हद तक जब पहुंची तो भारत की सरकार ने इसको लीगलाइज किया 1971 में। ध्यान देना, 1971 एक ऐसी डेट है जो एक और चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। बता सकते हैं क्या? टीओ डाइनर साहब ने वायरॉइड की खोज की थी। किसने? टीओ डाइनर साहब ने 1971 में वायरॉइड की खोज की थी, याद रखिएगा। 11th क्लास एनसीईआरटी में लिखा है। अब पूछा जा रहा है एमटीपी करनी क्यों है भाई साहब,
क्यों करनी है एमटीपी? भैया अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी क्यों हो सकती है? देखो इसके 4 रीजन एनसीईआरटी लिखती है। पहला रीजन लिखती है क्या? कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, अगर मेल और फीमेल ने कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, अब बेबी कंसीव हो गया, उनको अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो वो एमटीपी परफॉर्म करके उस बच्चे को अबॉर्ट कर देंगे। पहला केस, पहला ग्राउंड हो गया, ठीक। दूसरा केस है कि जब उस बच्चे की जो मतलब जो पैदा होने वाला है उसके वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाने के कारण वो पैदा हो रहा, मतलब जैसे कि किसी ने कॉन्डम्स यूज़ किए, अब कॉन्डम वाइल हैविंग इंटरकोर्स फट गया और कंसेप्शन हो गया, तो ये जो है ये भी इसमें भी आप एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, तीसरी बात है, जैसे किसी ने कॉपर टी यूज़ की लेकिन स्टिल प्रेगनेंसी हो गई, तो आप एबॉर्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद तीसरा केस आता है रेप, अगर किसी का हो जाए तो उसको भी एमटीपी परफॉर्म करवा दी जाती है। चौथा केस, अगर बच्चा और माँ या कि दोनों, ठीक, इनमें से किसी की लाइफ को भी खतरा हो तो भी एमटीपी परफॉर्म कर दी जाती है, ठीक। ध्यान देना, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, ठीक। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कॉन्ट्रासेप्टिव आपने यूज किया वो फेल कर गया तो भी भैया एमटीपी कर सकते हैं। रेप केसेस में एमटीपी यूज की जाती है, ठीक। प्रेगनेंसी इज फेटल मतलब जानलेवा है, फॉर मदर और फीटस और बोथ, मतलब या दोनों के लिए, या मदर के लिए या फीटस के लिए। अब देखो इसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि भैया सेफ कब है? पहले ट्राइमेस्टर में। हमने बताया था जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन बताया था कि 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 9 महीने का समय, 1 तिमाही को 1 ट्राइमेस्टर कहा गया, ठीक। तो पहले ट्राइमेस्टर में यानी कि 12 वीक का समय, 1 महीने में 4 वीक, तो 3 महीने में 12 वीक, ठीक। पहले ट्राइमेस्टर में सेफ होती है एमटीपी। मोर रिस्कियर, रिस्क बढ़ जाता है कब? सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिस्क बढ़ जाता है, ठीक। अच्छा, अब ये भारत की एक भ्रांति है कि डॉक्टर के पास जाओगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस बात है। तो ये क्या करते हैं, जो अनक्वालिफाइड ओझा नहीं होते हैं, ओझा झाड़ फूंक वाले तांत्रिक है ना, जो इन्हीं लोगों से, नीम हकीम जो होते हैं हकीम, उनसे भैया अनक्वालिफाइड कोएक्स, ये बात याद रखना, नीम हकीम जो होते हैं उनको कहते हैं अनक्वालिफाइड कोएक्स, शुड नॉट परफॉर्म एमटीपी। वो कुछ भी कर देंगे, मतलब ऐसा निकाला, कुछ पार्ट अंदर रह गया अबॉर्शन के बाद भी, तो भैया वो इन्फेक्शन कॉज कर जाता है, इसलिए कहा जाता है अनक्वालिफाइड कोएक्स यानी नीम हकीम से एबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए। इसके बाद भैया, अच्छा एक ये तो था ही, ये हो ही रहा था। अब इसके बाद भैया एबॉर्शन की जब बात आई तो लोगों ने, चूंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे थे, सभी को चाहिए थे कि हमें लड़का ही हो। इंडिया एक पैट्रियार्कल सोसाइटी था, यहाँ पर लड़कियां किसी को नहीं चाहिए थी और चाहिए था कि हमें लड़के ही हो, ये तो हो नहीं सकता था। तो इन्होंने क्या शुरू किया, पहले एमनियोसेंटेसिस करते थे, इससे पता चल जाता था, बताया था, बार बॉडी वाली बात बताई थी आपको पहले लेक्चर में। पहले एमनियोसेंटेसिस करते थे और उसके बाद अगर फीमेल निकलती थी तो एमटीपी कर देते थे, इफ फीटस इज फीमेल तो ये एमटीपी कर देते थे, एबॉर्शन कर देते थे। तो भैया इस प्रैक्टिसों से क्या होता था, डेंजरस होता था। ये किसके लिए? यंग मदर और फीटस के लिए। अब ये बात यहाँ पे क्यों लिखी है हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो जब एबॉर्शन कर रहे हो तो फीटस के लिए तो मान लो डेंजरस होगी, फीटस तो मर ही जाएगा अब एबॉर्शन कर रहे हो तो, लेकिन ये मदर के लिए भी डेंजरस हो सकती है। इस वजह से ये जो एबॉर्शन वगैरह किए जाते हैं ना, ये नहीं, बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करने चाहिए कि हर तीसरे चौथे महीने आप एबॉर्शन ही परफॉर्म करवा रहे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। अच्छा, इन सभी को जो जैसे ये वाली प्रैक्टिस इलीगल तौर पर कर रहे हैं, पहले फीमेल चेक कर लिया एमनियोसेंटेसिस से, फिर उसके बाद उसकी फीमेल फीटिसाइड कर दी, मतलब मार दिया उसको, कन्या भ्रूण हत्या कर दी। तो दीज प्रैक्टिस कैन बी अवॉइडेड, इनको अवॉइड किया जा सकता है। कैसे? इफेक्टिव काउंसलिंग से, सभी को बता करके कि लड़का लड़की एक समान, दोनों को बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, आपको बराबर अधिकार देने चाहिए, ठीक। ये बातें बता करके आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट और इसी के साथ अपनी क्लास खत्म करेंगे। चलो देखते हैं। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट पहली बात लागू किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जीओआई का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है लेकिन जीओआई का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसने ये लागू किया एमटीपी एक्ट 2017 में,
अमेंडमेंट लाया है। शुरू तो 1971 में कर दिया था, लेकिन अमेंडमेंट कब आया? 2017 में। अब क्यों आया अमेंडमेंट? इसको रोकने के लिए। देखो इलीगल अबॉर्शंस जो हो रहे थे ना, कन्या भ्रूण हत्याएं जो हो रही थी, उनको रोकने के लिए, और उसके कारण, उसके फलस्वरूप जो महिलाओं की मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर बढ़ रही थी, मृत्यु बढ़ रही थी। महिलाएं मतलब माताएं जो थी वो मृत हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत गलत बात थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही अनक्वालिफाइड को एक्ट से करवा रहे थे। वो इतने गलत तरीके से कर रहे थे कि वो कुछ ना कुछ पार्ट छोड़ देते थे। अब इन्फेक्शन होता था, माता की डेथ हो जाती थी, मैटरनल मोर्टेलिटी बढ़ रही थी। ठीक, तो इसलिए इन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए, और अमेंडमेंट जो थे उसमें क्या क्या बातें आई। देखो पहली बात तो 12 वीक्स यानी पहले ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी हो उसके पहले ट्राइमेस्टर में ही हो जाना चाहिए अगर करना है तो। ठीक, और वो भी कब? ओपिनियन किसका लेना पड़ेगा आपको? किसी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का। मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर, किसी एक डॉक्टर की आपको जरूरत पड़ेगी। उसका ओपिनियन अगर ये कह रहा है कि हाँ हो जाना चाहिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तब भैया आप परफॉर्म कर सकते हैं एमटीपी। ठीक, अगर 12 वीक्स से 24 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है तो भैया देख लीजिए 2 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, या एक प्रैक्टिशनर और 2 नर्स, ऐसा भी है रूल में। ठीक, मस्ट बी ऑफ सेम ओपिनियन। अगर 2 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर यानी 2 वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स अगर ये कह दें कि हाँ एबॉर्शन संभव है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये किया जा सकता है। ठीक, अब इसको करने के ग्राउंड क्या है कि कब किया जा सकता है? देखो भैया 2 बातें बताई गई हैं। अगर कंटिन्यूएशन करते हैं हम प्रेगनेंसी की तो रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट मदर, मतलब अगर मम्मा की लाइफ को कोई खतरा है तो बच्चे को निकाल दो, क्योंकि मम्मा दोबारा से बेबी पैदा कर सकती है, लेकिन अगर मम्मा की डेथ हो गई तो बेबी दोबारा नहीं आएगा। ठीक, और फिजिकल और मेंटल इंजरी हो सकती है जिससे कि किसको? बच्चे को। ठीक, अब देखो अगर चाइल्ड सरवाइव किया, मतलब मम्मा को हो सकती है फिजिकल, जैसे मान लो कि खून, हाथ कट गया वाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मम्मा का हाथ कट गया, इससे खून खूब सारा बह गया, खूब बहुत खून बह गया। अब प्रेगनेंसी को अगर हम रखते हैं तो क्या होगा कि प्रेगनेंसी सरवाइव नहीं करेगी, वो इन्फेक्शन कॉज कर जाएगी, तो उस समय फिर अबॉर्ट कर दिया जाता है। इस बात को ये फिजिकल और मेंटल इंजरी की बात कर रहा है। ठीक, चाइल्ड अगर सरवाइव किया तो वो सीरियसली हैंडीकैप्ड होगा, मेंटल और फिजिकल इलनेस होगी उसमें, तो भैया क्या करेंगे? प्रेगनेंसी को हम अबॉर्ट कर देंगे। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक आंसर लिख के रखिएगा, टोटल कंसीव कितनी होती है कमेंट में। ठीक, और इसके नोट्स एज इट इज आप बना लीजिए। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिल रही है, सीख मिल रही है, तो आप भैया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाएं, और हमारे चैनल को भी थोड़ा प्रमोट करें। 110 सब्सक्राइबर हो गए, इसको 500-1000 तक पहुंचाएं, और हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने रहें। ठीक है, पूरे इस जर्नी में हम और आप ही मिलकर इस चैनल की वृद्धि में भागीदारी निभा सकते हैं। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।